बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, तालिबान ने अमेरिकन फोर्सेस पर हमले का इंदिया दे दिया। तालिबान ने मस्जिद पर बमबारी का बदला लेने का ऐलान कर दिया। सुबह तुखार के सदर मकाम तालिकान की मस्जिद पर अमरीकी फिजाई हमले में 12 बच्चे शहीद जबकि पेश इमाम समेत 18 अफराद जख्मी हुए थे। तालिबान ने अमेरिका के साथ नई जंग लड़ने का ऐलान कर दिया। कठपुतली गनी हुकूमत जल्द अपनी मौत आप मर जाएगी। दूसरी जानिब तालिबान ने गुस्ताखाना खाकों की अशात पर फ्रांस को भी वार्निंग जारी कर दी, जबकि नामूसे रिसालत पर सऊदी अरब और ईरान अपने अपने मफादात देखने लगे। दोनों मुल्कों का फ्रांस का नाम लेने से गुरेज। वीडियो की तफसील में जाने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, अफगान तालिबान ने तालिकान की मस्जिद पर होने वाली बमबारी का बदला लेने का ऐलान किया है, जबकि खाना जंगी के यूरोपीय और काबुल हुकूमत के खदशात भी मुस्तरद कर दिए हैं। अफगान तालिबान की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अफगानिस्तान में अभी जंग नहीं कि अफगान सलामती के मुशीर हमदुल्ला मुहिब यूरोप और अमेरिका से मुतालबा कर रहे हैं कि अफगानिस्तान से इनखिला न किया जाए कि इससे खाना जंगी होगी। गुज़श्ता 18 बरसों से अमेरिका और उसके इत्तेहादी अफगानिस्तान में लड़ाई में मसरूफ हैं। लाखों अफगान बाशिंदे बेघर हो गए हैं, हजारों शहीद हो गए और हजारों माजूर हैं। लेकिन इसके बावजूद काबुल हुकूमत ने अपनी कठपुतली इंतजामिया को बचाने के लिए उल्टे सीधे बयानात देने शुरू कर दिए हैं। तालिबान मीडिया कमीशन के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद बहरान का आगाज 40 साल कबल गैर मुल्की जारहियत की वजह से हुआ था, जो आज तक जारी है। हमलावरों को लाने, उनकी बका और कब्जे का तसलसल बरकरार रखने में सबसे बड़ा अमल दखल कठपुतली हुक्मरानों का रहा है। हकीकत यह है कि जब गैर मुल्की जारहियत का खात्मा होता है और उनकी मुदाखलत हमेशा के लिए बंद हो जाती है तो उनके कठपुतली इक़्तिदार से अलग हो जाते हैं। जंग की आग खुद ब खुद उसके साथ ही कम हो जाएगी, क्योंकि उसके अवामिल का खात्मा होगा। इसका अफगान तारीख में बार बार मुशाहिदा किया गया है। आज काबुल के चंद नाअक्बत अंदेश हुकाम गैर मुल्कियों की वापसी को अफगानिस्तान के लिए तबाही करार दे रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि अपने आकाओं की वापसी के साथ ही खाना जंगी शुरू हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, दर हकीकत ये बैरूनी जारहियत और मुल्क में होने वाले मजालिम को जारी रखने और अमन को रोकने के लिए कठपुतलियों की बेरहमाना मुहिम है। वो चाहते हैं कि उनके गैर मुल्की आका निहत्ते शहरियों पर बमबारी करें, रात के छापे और मजालिम जारी रखें, जेलें भरें और कब्रिस्तान फैलाएं, लेकिन डॉलर और इक़्तिदार उनके हाथ से ना निकले। अफगान हुकाम अमन के इस सुनहरी मौके पर अवाम को अमन की नवीद सुनाने और अपने अच्छे इरादे का इजहार करने की बजाय खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ जंग, कब्जे का तसलसल और अमन की रोकथाम की कोशिशों को काम समझते हैं। इसके बरक्स अफगान तालिबान ने अवाम को यकीन दिलाया है कि कब्जे के खात्मे के बाद मुल्क से जंग का खात्मा किया जाएगा। वो अनासिर जो जंग, कब्जे और गैर मुल्की डॉलर के प्यासे हैं, वो मंजर नामे से ऐसे गायब हो जाएंगे जिस तरह उनके आकाओं को आखिरकार हकायक का अंदाजा हो गया और अफगान अवाम के खिलाफ मुकाबला तर्क कर दिया। दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने तालिकान की मस्जिद पर होने वाली बमबारी का बदला लेने का ऐलान किया है, जिसमें मुतअद्दिद नमाजी शहीद हो गए थे। तालिबान ने इल्जाम लगाया है कि अब अफगान हुकूमत मुज़ाकरात को खत्म करने के लिए तालिबान को इश्तियाल दिलाना चाहती है। अफगान तालिबान के मिलिट्री कमीशन की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि अफगानिस्तान में अब मौजूदा हुकूमत और उसके हवारियों की कोई जगह नहीं। तालिबान की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अफगान हुकूमत ने गुज़श्ता रोज सुबह तुखार के सदर मकाम तालिकान के हजारा कल्क के इलाके में एक मस्जिद पर फिजाई हमला किया था, जिसके नतीजे में 12 बच्चे शहीद और पेश इमाम समेत 18 अफराद जख्मी हुए। मकामी लोगों का कहना है कि यह हमला उस वक्त हुआ जब लोगों ने जोहर की नमाज पढ़ ली थी और गांव के बच्चे कुरान मजीद पढ़ने मस्जिद में आए थे।
मीडिया में जब इस वाकया की खबर शाये हुई तो ईवान सदर के नायब अमरुल्लाह खान ने फौरी तौर पर वाकया में बच्चों की शहादत की तरदीद की और कहा कि उन्होंने अपने हलाक कमांडोज का बदला लिया है। इसी तरह उन्होंने इन ज़राए अबलाग को भी धमकी दी जिन्होंने वाकया में बच्चों की शहादत और जख्मी होने की खबर शाये की थी। हकीकत यह है कि ना तो सदर को और ना ही उनके नायबीन को मीडिया की आज़ादी से दिलचस्पी है और ना ही ख़वातीन के हुकूक से। उन्हें सिर्फ इक़्तिदार अजीज और अहम है और इसको बरकरार रखने के लिए वो हर तरह के जराइम और मजालिम का इर्तिकाब करते हैं। बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की इफ्तिताही तकरीब के बाद अफ़गान हुकूमत ने अफ़गान तालिबान के खिलाफ अपने प्रोपोगेंडे, फौजी कार्रवाइयों की धमकियों और अमन मुखालिफ बयानात को तेज कर दिया है। तालिबान अफ़गान इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को निशाना बनाने और मसाजिद, मदारिस और स्कूलों को तबाह करने की शदीद मज़म्मत करते हैं। ख़ास तौर पर मुक़द्दस मकामात को निशाना बनाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अफ़गान तालिबान ने बार बार अफ़गान हुकूमत को खबरदार किया है कि वह नस्ल कुशी, मकानात की तबाही और मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती से बाज रहे, बसूरत दीगर मुजाहिदीन के इंतकामी हमलों से बच नहीं सकेंगे। दूसरी जानिब सऊदी अरब और ईरान नामूस रिसालत पर भी अपने मफादात देखने लगे। गुस्ताखाना खाकों की मजम्मत में दोनों मुल्कों ने फ्रांस का नाम लेने से गुरेज किया। ईरान की जानिब से फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकाट भी नहीं किया जा रहा। वाज़ेह रहे कि आयतुल्लाह खमीनी ने शाह ईरान के दौर में फ्रांस में पनाह ली थी, जबकि जौहरी मुआहदे के मामले में ईरान को फ्रांस की हिमायत हासिल है। ईरानी वजीर खारजा ने फ्रांसीसी सदर का नाम लिए बगैर ट्वीट में कहा कि मुसलमान नफरत का निशाना है और नफरत अंगेज बयानात से इंतहा पसंदी को हवा दी जा रही है। दूसरी जानिब सऊदी अरब की आला उलमा कौंसिल का कहना है कि अंबिया की तौहीन का फायदा सिर्फ दहशत गर्दों को पहुंचता है जो मुआशरों में नफरत फैलाना चाहते हैं। सऊदी सरकारी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक उलमा कौंसिल ने बयान में कहा कि दुनिया भर के अक्लमंद लोगों को ऐसी तौहीन की मजम्मत करनी चाहिए। इसका आज़ादी फ़िक्र और इजहार से कोई लेना देना नहीं। ऐसी तौहीन का इर्तिकाब सिर्फ और सिर्फ तासुब और इंतहा पसंदों की मुफ्त में मदद है। उलमा कौंसिल ने यह बात जोर देकर कही कि इस्लाम तमाम पैगंबरों की तौहीन से इज्तनाब का दर्स देता है। ख्याल रहे कि सऊदी अरब और फ्रांस के दरमियान मजबूत सफारती और तिजारती ताल्लुकात तवील अरसे से कायम हैं।